हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे हो। आज मेरे पास एक नोट 6 प्रो सेट आया है जो कि डेड की कंडीशन में है। ये वाला वो सेट है जो कि डेड की कंडीशन में है। और आज हम इस सेट का सही मायने में किस वजह से ये डेड हुआ है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको हम चेक करेंगे और इसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सेट जितना पुराना होगा वो अगर डेड की कंडीशन में आ जाए तो सबसे पहले हम हार्डवेयर को चेक करने से पहले एक बार इसका जो स्टोरेज डिवाइस होता है ना, यानी कि जो eMMC होता है, उसकी हेल्थ की हम जानकारी लेंगे। अगर हमारा हेल्थ सही है तो आगे चल के हम इसका मतलब हार्डवेयर में जाके हाथ लगाएंगे। अगर हमारा हेल्थ सही नहीं होगा तो हम यहाँ से इसका हेल्थ को सही करके इस सेट को ऑन करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा EasyJet बॉक्स का मदद लेंगे और इसको EDL पोर्ट करके इसकी हेल्थ की जानकारी हम EasyJet बॉक्स के माध्यम से ले लेंगे। अगर हमारा हेल्थ सब कुछ सही है तो फिर हम आगे हार्डवेयर की ओर चलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सॉफ्टवेयर या eMMC रिपेयर या eMMC चेंज के प्रोसेस में जाएंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा EasyJet बॉक्स को हम ओपन करेंगे और ओपन करके इसकी हेल्थ की जानकारी को लेंगे। हम इसमें इसको EDL पोर्ट करेंगे और EDL पोर्ट करके तो यहाँ पर हमारा EasyJet बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। सिंपल हम यहाँ से EDL पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। सेट हमारा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। अगर सेट की बात किया जाए तो इसकी कंडीशन क्या है, ज़रा हम यहाँ पर इसको देख लेंगे। तो यहाँ इसकी हेल्थ की जानकारी दे रहा है। अगर हेल्थ की बात करें तो ये है इसकी हेल्थ की कंडीशन है, यानी कि इसका MLC 30 से 40% जो है यूज हो चुका है और इसका SLC जो है वो नॉट डिवाइंड की कंडीशन में है। इसकी पुष्टि करने के लिए हम थोड़ा डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे और डिवाइस मैनेजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम पोर्ट को थोड़ा चेक कर लेंगे, यानी कि ये हमारा EDL पोर्ट बन चुका है। अब इस EDL पोर्ट के बाद हम EasyJet बॉक्स के माध्यम से यहाँ से हम इसकी हेल्थ की चेक करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। टेप के माध्यम से इसको सिक्योर कर दिया है। अब सिंपल हम चलते हैं इसका eMMC को उतारेंगे। अब eMMC को उतारने के लिए कुछ देर हम इसको गर्म करेंगे। इसमें पेस्ट नहीं होता है, इस वजह से इसकी गोंद काटना या गोंद निकालना ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसको हम गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट इसमें दे देंगे और
करने के बाद हम इस एएमएमसी को यहाँ से उतारने का काम को अंजाम देंगे। जब यहाँ पर आप लोग पेस्ट देते हो ना, तो ध्यान रहे कि आईसी के ऊपर कोई पेस्ट ना लगे। सफलतापूर्वक हमारा आईसी यहाँ से उतर गया है। तो इस आईसी को हम यहाँ रख देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए, और उस वक्त हम इसका जो होल्डर है, बॉल जो है, उसको हम गर्म रहते वक्त इसको साफ कर लेंगे ताकि ये आसान होता है। जब भी इस तरह का काम हम करते हैं तो साफ करते वक्त हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 138 पीपीडी यहाँ पर डाल देंगे ताकि यहाँ पर इसमें जितना सारा बॉल है वो बॉल थोड़ा नरम हो जाए, और जब हम दोबारा आईसीएस में डालेंगे तो उस टाइम में हमारा आईसी जो है वो एक ही बार में बैठ जाए। इस वजह से थोड़ा सा 138 डिग्री दे के हम इसको नरम कर देंगे। नरम करने के बाद डिसोल्डर एयर के मदद से इसको हम साफ कर देंगे। अच्छी तरह से इसको साफ करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने एएमएमसी को बॉक्स में डाल के इसका प्रोग्राम करने के लिए। यहाँ लगभग हमारा एएमएमसी का जो यार्ड है वो साफ हो चुका है। हमारा बोर्ड पूरी तरह से क्लीन हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा 138 का पीपीडी हम डालेंगे और इस बॉल को नरम कर देंगे। नरम करने के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे कि आईसी जिंदा है या मर गया है। अगर जिंदा है तो इसको रिपेयर करने का कोशिश करेंगे। अगर मर गया है तो हम इसका रिप्लेसमेंट करेंगे। तो इस आईसी को बच गया। अब सिंपल एएमएमसी सेटिंग में चलते हैं और इसका स्मार्ट रिपोर्ट को लेते हैं। तो ये है इसका स्मार्ट रिपोर्ट, यानी कि लगभग ये खत्म है। ये
एमएमसी जिंदाबाद। सिंपल हम चलते हैं एमएमसी सेटिंग में। एमएमसी सेटिंग में जाके हार्डवेयर पार्टीशन में हम चले जाएंगे और हार्डवेयर पार्टीशन में यहाँ पर हमारा ये सारा टिक लगा रहना चाहिए। इससे पहले हम एक काम करते हैं, इसको यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट कर देते हैं। अब हमारा यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट हो चुका है। सेशन को क्लोज करेंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा ये यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट हो गया। एमएमसी सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर पांचों में टिक लगना चाहिए। लगाने के बाद यहाँ सिंपल हम करते हैं फाइनल राइट, यस कर देंगे। सक्सेसफुल हो गया हमारा। अब एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ से EMMC को ओपन कर देंगे। एक बार EMMC को ओपन कर देंगे और दोबारा EMMC को फिर से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फिर से कनेक्ट करेंगे। हो गया। अभी देखते हैं इसका हेल्थ सही हुआ या नहीं हुआ। तो अभी इसका हेल्थ सही नहीं हुआ, यानी कि ये EMMC हमारा काम करेगा नहीं। तो इसको हम चाहे तो इसको एक बार इसको फ्लैश करके ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन कितना दिन नहीं चलेगा, कितना दिन चलेगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पार्टीशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और पार्टीशन जो होता है वो वन टाइम प्रोग्राम होता है, दोबारा ये प्रोग्राम नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ से हमारा ये EMMC काम नहीं करने वाला है। दोबारा देखते हैं, ये EMMC हमारा काम नहीं करने वाला है। तो बेहतरी इसमें है कि इस EMMC को हम चेंज करके इसके जगह में जो कंपैटिबल EMMC होता है उसको लगाएंगे और सेट को सही करेंगे। चलो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर दोबारा कोशिश करते हैं, शायद हो सकता है हमारा EMMC सही हो गया हो। मैंने थोड़ा बहुत टाइम इसको बाहर निकाल के रखने के बाद इसमें फिर से डाला। अब डालने के बाद थोड़ा EMMC सेटिंग में जाकर स्मार्ट रिपोर्ट लेना, नहीं ये EMMC नहीं होगा। यहाँ पर आ जाते हैं हम Xiaomi में। और Redmi में आते हैं, यहाँ पर करते हैं Note 6 Pro। ये है Note 6 Pro। इसको यहाँ से ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सा EMMC हमारा लगेगा। तो यहाँ पर जब भी हम EMMC को रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा क्वालकॉम होना चाहिए। तो क्वालकॉम के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने सारे K में लिखा है वो सारा K में जो है वही हमारा EMMC रिप्लेस के काबिल है। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। तो हमने अभी इसके लिए एक
कंफर्टेबल एएमसी मिल गया है और इस कंफर्टेबल एएमसी जो है इसको हमने ESD राइट करके अभी मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। तो इसको हम अभी थोड़ा सा पेस्ट दे देते हैं और पेस्ट दे के इस IC को हम यहाँ से अभी इसको हम बोर्ड में सेट कर देंगे। सेट करने के बाद किसी भी कमर्शियल टूल में ऐसे हमारा बैठ चुका है। अभी सिंपल बोर्ड को हम ठंडा होने देंगे। इसमें जो प्रोडक्ट हमने लगाया था उस प्रोडक्ट को हम निकाल देते हैं। अभी उसको बोर्ड में फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके देखेंगे हमारा बोर्ड बना कि नहीं बना। तो यहाँ से हम उसका पोर्ट को बनाएंगे। पहले पोर्ट बनने के बाद हम इसको और फ्लैश करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये लगभग हमारा पोर्ट बन चुका है। हाँ, अब यहाँ से हम अनलॉक टूल को ओपन करेंगे और इससे पहले मैंने आपसे कहा भी था कि इसका डाटा को मैंने अनलॉक टूल और EasyJet के माध्यम से रीड करके रखा था। कल तो यहाँ से स्नैपड्रैगन सिलेक्ट करते हैं, ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं, फिर मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, फिर क्लास फाइल को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे डेस्कटॉप पे Note 6 Pro नाम से हमने इसी का फाइल को रीड करके रखा था। ये Note 6 Pro लोड कर देते हैं और सिंपल इसका जो FRP है उसको अनक्लिक कर देते हैं, वरना इसमें दोबारा FRP लग जाए। तो सिंपल इसको फ्लैश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको
हम ऑन करके देखेंगे हमारा सेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। सेट हमारा ऑन हो या सेट हमारा ऑन हो चुका है।